Hello students, welcome to online class of biology. This lecture video for class 11. प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था अबाउट कोशिका चक्र के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मीन्स क्या होता है? तो सम का मतलब होता है इक्वल नंबर, सूत्री का मतलब क्रोमोसोम्स, यानी ऐसा विभाजन जिसमें मूल कोशिका से बनने वाली संतति कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या बोलें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, बराबर रहती है। ऐसे विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। अब ये किस में होता है? तो ये यूकैरियोटिक जीवों की कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक यानी दैहिक कोशिकाएं, और जिससे जनक कोशिका से संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, और जिसमें जीन और गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका के बराबर होती है। ठीक, इसमें याद रखिएगा मैंने दो बताए थे, दो घटनाएं होती हैं इसमें। एक तो सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, दूसरा होगा इसका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। तो अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले तो कोशिका एंटर करती है इंटरफेस में, यानी ये वो अवस्था है जहाँ पर कोशिका खुद को तैयार करती है किसके लिए? विभाजित होने के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट होती हैं इसकी कोशिका विभाजन की अवस्थाएं, यानी समसूत्री विभाजन की, जिसमें फर्स्ट आता है प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो याद रखिएगा ये चारों जो इवेंट हैं, घटनाएं हैं, ये आती हैं कैरियोकाइनेसिस में, यानी कि केंद्रक के विभाजन में। यहाँ तक प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक केंद्रक का विभाजित हो जाता है। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन, जहाँ से कोशिका दो उत्तरी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रोफेज में भी तीन अवस्थाएं होती हैं, अर्ली प्रोफेज, प्रोफेज और लेट प्रोफेज, मेटाफेज। इसके बाद एनाफेज में दो अवस्थाएं, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड, या बोले एनाफेज या लेट एनाफेज। इसके बाद टीलोफेज और इसके बाद साइटोकाइनेसिस। कहते हैं किस प्रकार कोशिका विभाजित होती है। पहले तो कोशिका इंटरफेस में एंटर करेगी, जहाँ पे कोशिका के स्ट्रक्चर में क्रोमैटिन फाइबर और एक न्यूक्लियोलस, ये केंद्रक हो गया यानी न्यूक्लियस, ये इस प्रकार। अब यहाँ से स्टार्ट होगा क्रोमैटिन फाइबर का संघनित होना, जिससे ये किस में बदल जाएगा? गुणसूत्रों में बदलने लगेगा, क्रोमोसोम में बदल। ये है अर्ली प्रोफेज, जिसमें केंद्रक संघनित होकर बड़े होने लगते हैं, और इसका जो केंद्रक है वो डिसअपियर होने लगता है प्रोफेज में आते आते। ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक दूसरे अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं। लेट इंटरफेस में इस अवस्था में दोनों सेंट्रियोल लेट प्रोफेज तक आते आते अपोजिट पोल पर स्थित हो जाते हैं। साथ ही क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र संघनित होकर बड़े हो जाते हैं और इनमें क्रोमैटिड दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद मेटाफेज में क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर साइट पर इकट्ठे हो जाते हैं। इक्वेटर यानी सेंटर पार्ट ऑफ द सेल। यहाँ पे क्रोमोसोम यहाँ पे एक साथ प्लेस हो गए, इक्वेटर और स्पिंडल, और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है, जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर, जो कि जहाँ पे क्रोमैटिड लगे होते हैं गुणसूत्रों के, वहाँ से जुड़ जाता है।
एनाफेज में अगर हम देखें तो एनाफेज में विपरीत आकर्षण बल के कारण ये गुणसूत्र अपने अपने तरफ के पोल की तरफ जाने लगते हैं। नेक्स्ट आता है लेट एनाफेज, जहाँ पर क्रोमोसोम अपने अपने तरफ के पोल के साइड में एकत्रित हो जाते हैं और केंद्रिका और केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 डॉटर न्यूक्लियस हैं, ये अलग अलग केंद्रक बन गए हैं। अब इनका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है केंद्रक का विभाजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ से विभाजित होगा ये साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के थ्रू यहाँ पे ये कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, जिनमें जीन और गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। बात करते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व। प्रजनन, एक कोश की जो जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि हैं, उनमें अलैंगिक जनन सूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। दूसरा है जीवों में वृद्धि। जीवों में वृद्धि और विकास किसके द्वारा होता है? कोशिकाएं विभाजित होती हैं, संख्या में बढ़ती हैं, जिससे जीवों में वृद्धि होती है, वो भी समसूत्री विभाजन की वजह से। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का विस्थापन, जो शरीर के अंदर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं कोशिकाएं, उनकी जगह दूसरी कोशिकाओं का निर्माण, का विस्थापन और उनकी मरम्मत, ये किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। पुनरुद्भवन, किसी भी कटे हुए अंग को या फिर पूरे के पूरे जीव के दोबारा बनने की क्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। तो इसमें जो घटना इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है? समसूत्री विभाजन। और साथ ही साथ कोश का उपापचय। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो इसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फार्मर और मोरे ने 1905 में किया था। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित जनन कोशिकाओं में युग्मक यानी गैमीट बनने के समय होती है, जिससे क्या बनते हैं? अगुणित युग्मक बनते हैं। अगुणित का मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या जस्ट हाफ। गुणसूत्र संख्या कैसी होती है? हाफ होती है। जैसे अगर ह्यूमन में बात देखें तो ह्यूमन की जो द्विगुणित जनन कोशिका है उसमें संख्या होती है 46, और जब ये युग्मक बनेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 23। तो याद रखिएगा कि अर्ध समसूत्री वाले विभाजन में हमने देखा था, वहाँ पे जो कोशिका विभाजन द्वारा मूल कोशिका से या बोले जनक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन जबकि अगुणित विभाजन द्वारा मूल कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। अगर यहाँ पे 12 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 6 होंगे।